बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत ही अच्छी सोच के साथ ये एक नारा दिया गया था। लेकिन वर्तमान की स्थितियों को देखते हुए आज सभी भारतवासियों के, खासकर हिंदुओं के मन में ये प्रश्न उठता है कि आखिर बेटियां बचाएं तो किसके लिए, बेटियां पढ़ाएं तो किसके लिए। जब हमारे देश का कानून, हमारे देश का प्रशासन हमारी बेटियों को जिहादियों से सुरक्षित ही नहीं रख सकता, तो हम हमारी बेटियों को पढ़ाकर क्या करें। ये एक प्रश्न है और ये प्रश्न एक बहुत दुख के साथ ये प्रश्न रखा जा रहा है, क्योंकि आज हमें भय लगता है कि घर के अंदर भी घुसकर जिहादी हमारी बच्चियों को पेट्रोल डालकर जला सकते हैं। घर के बाहर तो वैसे भी हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए, और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे देश की कानून व्यवस्था। ऐसी कानून व्यवस्था जो बलात्कारियों को, अपराधियों को सज़ा नहीं दे सकती, जो तुरंत प्रभाव से यदि इन बलात्कारियों को, इन अपराधियों को सज़ा दी जाए, वो भी कठोर सज़ा दी जाए, तो शायद इन अपराधों में कुछ कमी आए। लेकिन हमारे देश का कानून, हमारे देश का प्रशासन इतना महान है कि वो इन अपराधियों को किसी भी प्रकार से सज़ा दे ही नहीं पाता। साफ साफ अपराध पता चल गया, सुनिश्चित हो गया, अपराधी पकड़ा गया, लेकिन उसके बाद भी कई दिनों तक गोल गोल घुमाया जाएगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, न जाने कहाँ कहाँ तक पहुंचकर वो अपराधी अपनी सज़ा कम करवा लेगा या उसको सज़ा मिलेगी ही नहीं। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिर हम हमारी बच्चियों को सुरक्षित कैसे करें। तो क्या इस प्रशासन और कानून के भरोसे हमारी बच्चियां सुरक्षित हैं, या इसका कोई और विकल्प होना चाहिए। और हम देखते हैं कि केवल अपराधी ही नहीं, बल्कि कई सारे अधिकारी भी इन अपराधियों का साथ देते हैं। कई सारे अपराधी, पुलिस वाले भी, जो एक विशेष कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी इन अपराधियों का साथ देते हैं, जिससे हमारी बच्चियों को न्याय नहीं मिल पाता। जीते जी हमारी बच्चियों को न्याय नहीं मिलता, और यहाँ तक कि मरने के बाद भी हमारी बच्चियाँ न्याय के लिए तड़पती रहती हैं। आप सबको पता होगा, अभी हाल ही में अंकिता ने क्या अंतिम इच्छा व्यक्त की थी। अंकिता ने कहा कि जैसे मैं तड़प तड़प कर मरी हूँ, उस शाहरुख के साथ भी वही होना चाहिए। लेकिन क्या हमारे देश का कानून ऐसा कर पाएगा? क्या इस देश के कानून और प्रशासन में इतनी हिम्मत है? और इन कीड़ों को क्यों नहीं हम पहचान पा रहे, जो अपनी बच्चियों को तक को भी नहीं छोड़ते, अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ते, और किस प्रकार हम इनके ऊपर विश्वास रख रहे हैं? क्यों इस सच्चाई से हम जनता को, हम देश को आगाह नहीं करवा रहे? क्यों हमारे लोग, क्यों हिंदू लोग खासकर ये नहीं समझ पा रहे कि ये कौन सी मानसिकता है जो कितनी भयानक और कितनी घातक है। हमारी बच्चियों को ये जीने नहीं देंगे, हमारी बच्चियों को ये रहने नहीं देंगे। हम अपनी बच्चियों को खूब पढ़ा लेंगे, सब कुछ करवा लेंगे, लेकिन उनकी सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा? क्या हम इस कानून प्रशासन के भरोसे ही हमारी बच्चियों की सुरक्षा रखेंगे? हमारी बच्चियों को हमें रानी लक्ष्मीबाई की तरह बनाना होगा, इन बॉलीवुड के भांडों की तरह नहीं, जिनके साथ कोई भी खेल कर चला जाए। बहुत ज़रूरत है कि अब हमारी बच्चियों की सुरक्षा हम खुद सुनिश्चित करें। हमें इस पर गौर करना होगा। और आगे एक छोटा सा वीडियो अवश्य। हमारी बहनों का आंचल खींचा जाता है और हम मोमबत्तियां लेके जुलूस निकालते हैं। हमें लगता है कि ये मोमबत्तियां देख के ये शैतान अपनी शैतानियत छोड़ देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। अपने अतीत से सीखिए। वो हाथ कंधे से कैसे जुड़ा हुआ है, अभी दुपट्टा जिसने किसी बहन का गिराया था। ये मोमबत्तियां मर्दानगी पे लानत हैं कि मर्द वो है जो लंका जला के आया था।